नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जी के क्विजी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के प्रमुख संगीत घरानों को उनके संस्थापक तथा उनके प्रसिद्ध कलाकारों के साथ बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन इस वीडियो के अंदर संगीत घरानों से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संगीत का परिचय। सामवेद सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ माना जाता है। तो सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ कौन सा हो गया? सामवेद हो गया। संगीत घराना होता क्या है? संगीत घराना होता क्या है? जब किसी संगीत गुरु से कोई संगीत परंपरा उसके शिष्यों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है तो उसे संगीत घराना कहते हैं। तो जब मतलब कि जब किसी संगीत गुरु से जो कोई संगीत परंपरा होती है वो उसके शिष्यों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है तो उसको क्या कहते हैं? वो संगीत घराना कहते हैं। संगीत में घराना प्रणाली तानसेन के वंश से प्रारंभ मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि संगीत में घराना प्रणाली किसके वंश से प्रारंभ मानी जाती है? तो तानसेन के वंश से प्रारंभ मानी जाती है। अब अपन देखते हैं राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने। सबसे पहले अपन जयपुर घराना याद करेंगे। मैं आपको बता देता हूं अपन को ट्रिक किस हिसाब से देखनी है। मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसके अंदर जो पहला शब्द होगा वो उस घराने का नाम बताएगा कि आपको ये ट्रिक आपने किस घराने के अंदर याद करी थी, और उसके जो बाद वाला शब्द होगा वो आपको ये बताएगा कि उस घराने के संस्थापक कौन है, और उसके बाद जो भी शब्द होंगे वो उस घराने के प्रसिद्ध कलाकार होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस ट्रिक का पहला शब्द तो क्या होगा? उस घराने का नाम होगा जिसकी वो ट्रिक है। और सेकेंड नंबर पर उसके संस्थापक का नाम होगा, और लास्ट में जितने भी शब्द बचेंगे वो उसके क्या होंगे? प्रसिद्ध कलाकार होंगे। जैसे कि मैं आपको ट्रिक से बताता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहला घराना अपना जयपुर घराना। तो जयपुर घराने की बिल्कुल इजी ट्रिक है। मतलब कि आप जितने भी घराने में आपको बताऊंगा आपको एक एक बार भी पढ़ लोगे ना तो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन आता है। तो जयपुर घराने की ट्रिक है, जब मन लगाकर मोहब्बत की तो रब ने भी क्या दी? मुबारकबाद दी। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है। जब आपने मन लगाकर मोहब्बत की किसी की पढ़ाई से तो रब ने भी आपको क्या दी? मुबारकबाद दी। तो आपको 2-3 बार बोलना है, पेंसिल से इसको कॉपी में लिखना है, और जैसे मैं इसमें से नाम निकालूंगा ना वैसे ही आपको पेंसिल से नाम निकालने हैं। तो आपका ये वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो जब मन लगाकर मोहब्बत की तो रब ने भी क्या दी? मुबारक दी। तो जब मन लगाकर मोहब्बत की तो रब ने भी मुबारक दी। तो इस घराने के संस्थापक कौन है? जयपुर घराने के संस्थापक है मनरंग भूपत खां। तो मनरंग भूपत खां किसके संस्थापक? जयपुर घराने के संस्थापक है। मनरंग भूपत खां दिल्ली घराने के संस्थापक सदरंग खां के क्या थे? पुत्र थे। ये घराना जो जयपुर घराना है ये ख्याल गायन शैली का घराना है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा घराना किस ख्याल शैली का है, किस गायन शैली का है। तो जो जयपुर घराना ये ख्याल गायन शैली का है। जयपुर घराने के प्रसिद्ध कलाकार, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संस्थापक और कलाकार, और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी मोस्टली यहीं से पूछा जाता है। तो आपको ये सब कुछ याद करवा दूंगा मैं, किसी के अंदर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जयपुर घराने के प्रसिद्ध कलाकार है मोहम्मद अली खां, मुबारक अली खां और रज्जब अली खां। तो रज्जब अली खां, तो मोहम्मद अली खां, मुबारक अली खां और रज्जब अली खां। तो अपन ने कौन सी ट्रिक देखी है? अपन ने ट्रिक देखी है, जब मन लगाकर आपने मोहब्बत की तो रब ने भी मुबारक दी। तो जब से तो हो जाएगा जयपुर घराना, जब से क्या हो जाएगा? जयपुर घराना हो जाएगा। और मन से आपको ध्यान रखना मनरंग भूपत खां। तो मन से आपको क्या ध्यान रखना है? मनरंग भूपत खां। तो मोहब्बत की ना तो रब ने भी मुबारक दी। तो मोहब्बत से आपको ध्यान रखना मोहम्मद अली खां। मुबारक से हो जाएगा किसने? मुबारक अली था। और रब ने दी थी ना, देखो रज्जब के अंदर से अगर मैं जे को हटा दूं तो क्या हो जाएगा? रब हो जाएगा। तो रब से हो जाएगा रज्जब अली। तो जब मन लगाकर मोहब्बत की तो रब ने भी मुबारक दी। तो जयपुर घराना मनरंग भूपत खां, मोहम्मद अली खां और कहते हैं रज्जब अली खां और मुबारक अली खां। तो ऐसे ही आपको निकालना है एग्जाम के अंदर। आगे अपन देखते हैं कि जयपुर घराने की 2 उपशाखाएं। कितनी उपशाखाएं? जयपुर घराने की 2 उपशाखाएं, जिसमें से पहली उपशाखा है पटियाला घराना। कौन सा? पटियाला घराना। ठीक है। पटियाला घराने की ट्रिक क्या है? मान लो कि एक पटियाला एक जगह है, उसको आपको क्या करना? फतेह करना, उस पर विजय हासिल करनी है। तो आपने उसके ऊपर फतेह हासिल कर ली। तो अब मानो अपन किसी भी चीज के ऊपर, एग्जाम के ऊपर भी आपने कभी विजय हासिल कर ली, अभी आप एग्जाम के अंदर पास हो गए तो मिठाई तो खाओगे ना। तो ऐसे ही क्या हुआ? आपने पटियाला पर किसी राजा महाराजा ने क्या कर ली? फतेह हासिल कर ली। तो उसके बाद उसने क्या करा? बक्से से गुलाब जामुन निकाल कर खाए। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है। पटियाला पर फतेह हासिल करने के बाद, पटियाला पर फतेह हासिल करने के बाद बक्से से गुलाब जामुन निकाल कर खाए। कितनी इजी ट्रिक है कि पटियाला पर फतेह हासिल करने के बाद बक्से से गुलाब जामुन निकालकर खाए। आइए अपन देखते हैं आगे इनसे कौन कौन सी चीजें निकलती है। तो पटियाला घराने के संस्थापक कौन है? फतेह अली तथा अली बख्श। 2 है इसके नाम, फतेह अली और अली बख्श। किसके घराने के संस्थापक है? ये पटियाला घराने के संस्थापक है। ये जो फतेह अली व अली बख्श थे ना, ये टोंक के नवाब इब्राहिम के दरबारी थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि फतेह अली व अली बख्श टोंक के नवाब इब्राहिम के दरबारी कलाकार थे।
इब्राहिम ने, टोंक के नवाब इब्राहिम ने इन्हें जनरल कर्नल की उपाधि दी थी। और पटियाला घराने के प्रसिद्ध कलाकार पाकिस्तानी गजल गायक कौन थे? गुलाम अली थे। तो गुलाम अली किस घराने से संबंधित है? तो वो पटियाला घराने से संबंधित है। तो अपन देख लेते हैं ट्रिक से अपन ने कौन कौन सी चीजें पढ़ी है कि पटियाला पर फतेह हासिल करने के बाद बक्से से गुलाब जामुन निकाल कर खाए। तो पटियाला से तो आपको ध्यान रखना पटियाला घराने की बात हो रही है। और फतेह हासिल करने के बाद तो फतेह अली, बक्से से हो जाएगा अली बख्श। तो पटियाला पर फतेह हासिल करने के बाद बक्से से, तो पटियाला से पटियाला घराना, फतेह से हो जाएगा फतेह अली तथा बक्से से हो जाएगा अली बख्श। तो गुलाब जामुन निकाल कर खाए। तो गुलाब से आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको? गुलाम अली। गुलाब से क्या ध्यान रखना? गुलाम अली। तो गुलाम अली किसके प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये पटियाला घराने के प्रसिद्ध कलाकार है। और आप सोच रहे होंगे ये जामुन निकाल कर खाए से क्या मतलब है? तो जामुन निकाल कर खाए से आप देखो जैसा तो हो जाएगा जनरल और निकाल कर से हो जाएगा कर्नल। तो जामुन निकाल कर खाए तो क्या हो जाएगा? जनरल कर्नल। तो ये अली बख्श, फतेह अली और अली बख्श को कौन सी उपाधि प्राप्त है? जनरल कर्नल की उपाधि प्राप्त है, जो कि टोंक के नवाब इब्राहिम ने इन्हें दी थी। और जयपुर घराना का दूसरा उपघराना कौन सा है? अतरौली घराना। कौन सा? अतरौली घराना। अतरौली घराने की ट्रिक है अतरंगी साहब। एक साहब है वो कैसे? बहुत ज्यादा अतरंगी है। उनके पास जो उनका तौलिया है ना वो हरे कलर का है। तो अतरंगी साहब का तौलिया हरा, और वो इतनी शानदार गजल गाते, इतने शानदार कलाकार, इतना शानदार उनका संगीत घराना है कि वो अपनी राग से क्या होता है? पत्थर पिघला देते हैं। तो मतलब कि क्या करा उन्होंने? अतरंगी साहब का तौलिया हरा, अतरंगी साहब का तौलिया हरा, ऐसा रुलाया कि पत्थर भी पिघला दिया, ऐसा रुलाया कि पत्थर भी पिघला दिया। तो ये एक शायरी बन गई कि अतरंगी साहब का तौलिया हरा, ऐसा रुलाया कि पत्थर भी पिघला दिया। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन सी चीजें निकलती है। तो अतरौली घराने के संस्थापक कौन है? साहेब खां। कौन है? साहेब खां है। इस घराने के संगीतकार है मंतौल खां। इस घराने के एक संगीतकार है जिनका नाम है मंतौल खां। इन्हों को रुलाने वाले फकीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो इनके इस घराने के जो कलाकार है ना, जिनका नाम है मंतौल खां, ये रुलाने वाले फकीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ऐसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कलाकार है जो कहते हैं रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो कौन से? मंतौल खां है। और इस घराने के एक संगीतकार है जिनका नाम है हरि सिंह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इस घराने एक संस्थापक है जिनका क्या संगीतकार है जिनका नाम है हरि सिंह, के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी एक राग से पत्थर को भी क्या कर दिया था? पिघला दिया था। तो ये सब कौन थे जिनको कहते हैं रुलाने वाले फकीर कहते हैं? तो मंतौल खां। और ऐसे कौन से संगीतकार है अतरौली घराने के जिन्होंने अपनी एक राग से पत्थर पिघला दिया था? वो कौन है? हरि सिंह है। अब हम देखते हैं ट्रिक से ये सब कुछ आया नहीं आया। तो अतरंगी से हो जाएगा अतरौली घराना, और साहेब से हो जाएगा साहेब खां, जो कि क्या इसके संस्थापक है। जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक ट्रिक के बाद वाला, हर एक ट्रिक के अंदर जो पहला शब्द होगा वो उस घराने से संबंधित होगा और सेकंड उसका क्या होगा? संस्थापक होगा। और देखो तौलिया हरा, तौलिया, तो तौलिया से हो जाएगा मंतौल खां और हरा से हो जाएगा हरि सिंह। देखो तौलिया वाले को क्या कहते हैं? रुलाने वाले फकीर कहते हैं। और हरे वाले ने क्या करा था? पत्थर पिघला दिया था। हरि सिंह ने क्या करा था? अपनी एक राख से पत्थर पिघला दिया। तो ये आपको ट्रिक के अंदर ये वाली बातें भी मिल गई है। नेक्स्ट अपना दूसरा घराना है जिसका नाम है डागर घराना। किसका नाम है? डागर घराना। मानो कि इसकी ट्रिक बिल्कुल इजी है कि डॉक्टर ने बहरे फेस को जहरीला कमीन कहा। तो मानो कि ये कि डॉक्टर है जो क्या बहरेपन का इलाज करता है, उसके पास एक क्या कौन गया? एक अपना बहरा गया जिसका नाम था फेज। तो ठीक है, बहरे को आदमी को सुनाई तो देता नहीं, तो जो डॉक्टर ने उसको चिल्लाकर क्या बोला? जहरीला कमीन, लेकिन उसको तो सुनाई नहीं दिया, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या हो गया? डॉक्टर ने बहरे फेज को जहरीला कमीन कहा। डॉक्टर ने बहरे फेज को जहरीला कमीन कहा। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन सी चीजें निकलती है। तो डागर घराने के संस्थापक कौन है? गोपाल दास है। ये तो उसके संस्थापक है, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक नहीं है। तो एग्जाम के अंदर वास्तविक संस्थापक पूछे जाते हैं। इस घराने के संस्थापक है गोपाल दास। गोपाल दास को इमाम बख्श के भी कहा जाता है। तो इमाम बख्श के नाम से भी इनको जाना जाता है। लेकिन डागर घराना का जो वास्तविक संस्थापक है, आप दूसरी किताबों के अंदर भी देखोगे तो आपको ये लिखे हुआ ही नहीं मिलेगा गोपाल दास, लेकिन एग्जैक्ट में तो इसके संस्थापक गोपाल दास है। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है किसके? डागर घराने के? तो वो है बेहराम खां। ये जो बेहराम खान थे ना, ये महाराजा राम सिंह द्वितीय के कौन थे? दरबारी कवि थे। और डागर घराने के प्रसिद्ध गायक कौन है? तीनों है, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक है अमीनुद्दीन खां, एक है जहीरुद्दीन खां और एक है फैजाउद्दीन खां। ठीक है, ये जो इसके प्रसिद्ध कलाकार है ना डागर घराने के, तीनों अमीनुद्दीन खान, जहीरुद्दीन खां और फैजाउद्दीन खां, इन्होंने ध्रुपद में जुगलबंदी की एक परंपरा स्थापित कर ध्रुपद को नया रूप दिया। इन्होंने ध्रुपद मतलब कि गायन की एक शैली होती है ध्रुपद, तो ध्रुपद में जुगलबंदी की परंपरा स्थापित कर ध्रुपद को नया रूप दिया, जिसे ध्रुपद की डागुरी वाणी कहते हैं। डागुरी से हो जाएगा डागर घराने वालों ने किसकी? ध्रुपद की डागुरी वाणी का क्या किया था? उन्होंने क्या करा था? स्थापना की थी, मतलब कि इसको परंपरा को शुरू किया था,
नया रूप दिया था ध्रुपद को। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्रुपद की डागुरी वाणी किस घराने के लोगों ने क्या करी थी, स्थापित की थी, नया रूप दिया था, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डागर घराना इसका क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आएगा। तो अपन अपनी ट्रिक से देख लेते हैं ये सारी चीजें आई या नहीं आई। तो डॉक्टर ने भेरे फेज को क्या कहा था, जहरीला कमीन कहा था। तो डॉक्टर से हो जाएगा डागर घराना, डॉक्टर कहते हैं ना डॉक्टर, तो डॉक्टर से हो जाएगा डागर, तो डॉक्टर से हो जाएगा डागर घराना। भेरे से हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, बेहराम खां, तो भेरे से क्या हो जाएगा, बेहराम खां। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको उसका वास्तविक संस्थापक ही ध्यान रखना है। तो भेरे से हो जाएगा क्या हो जाएगा अपना, बेहराम खां हो जाएगा। देखो फेजे से हो जाएगा फेजायुद्दीन, जैसा कि मैंने आपको नीचे बताया था, इसकी जो फेजायुद्दीन हो जाएगा। जहरीला कमीन खाता ना, जहरीले से हो जाएगा जहरुद्दीन, और कमीन से हो जाएगा अमीमुद्दीन। तो कमीन अमीन, कमीन अमीन, तो अमीनुद्दीन इसके क्या है, प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट घराना अपना मेवाती घराना। कौन सा घराना अपना, मेवाती घराना है। मेवाती घराने की बिल्कुल इजी ट्रिक है। जैसे कि आप भी अपने घर के बाहर खड़े होकर कोई चीज खाते हो तो आपके घर वाले या फिर आपकी मम्मी बोलते हो कि बाहर खड़े होकर मत खा, नजर लग जाएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ था, एक लड़की थी जो है ना अपने घर के बाहर खड़े होकर मेवा खा रही थी और उसको क्या लग गई, नजर लग गई। तो मेवा खाने पर नजर लगने से पंडित जी ने ज्योति के बदन को फिर से क्या करा, जीवित किया। वो अधमरी हो गई थी, तो वो उसको किसने बोला, भाई पंडित जी के पास जाओ। वो पंडित जी के पास गई, तो पंडित जी ने उसके बदन को क्या करा, फिर से जीवित किया। तो मेवा खाने पर नजर लगने से पंडित जी ने ज्योति के बदन को फिर से जीवित किया। तो मेवा खाने पर नजर लगने से पंडित जी ने ज्योति के बदन को फिर से जीवित किया। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन सी चीजें निकलती है। तो मेवाती घराने के संस्थापक है घग्गे नजीर खान, जो कि जोधपुर जिले से संबंधित है। तो मेवाती घराने के संस्थापक है घग्गे नजीर खान, जो कि जोधपुर के हैं। मेवाती घराने में ध्रुपद व ख्याल का गायन प्रसिद्ध है। तो मेवाती घराने में ध्रुपद व ख्याल का गायन प्रसिद्ध है। मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक कौन है, एक तो पंडित जसराज, एक है ज्योति मोती, एक है बदिन की पुरिया, एक है जयंती तोड़ी राग। मेवाती घराना ग्वालियर घराने की एक शाखा माना जाता है। ये अपना हो गया मेवाती घराना। अब अपन ट्रिक से देखते हैं ये सारी की सारी बातें आई या नहीं आई। तो मेवा खाने पर नजर लगने से पंडित जी ने ज्योति के बदन को फिर से जीवित किया। तो मेवा से हो जाएगा मेवात घराना, ठीक है। नजर से आपको ध्यान रखना है घग्गे नजीर खान, ठीक है, इसके संस्थापक हो गए। पंडित जी से हो जाएगा क्या हो जाएगा, पंडित जसराज। ज्योति से क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा ज्योति मोती, और ज्योति के बदन को फिर से जीवित किया। तो बदन से हो जाएगा बदिन की पुरिया, और जीवित से हो जाएगा जयंती तोड़ी राग, जीवित जयंती, तो जीवित से हो जाएगा जयंती तोड़ी राग। और ये जो मेवाती घराने ग्वालियर घराने की शाखा माना जाता है। नेक्स्ट घराना अपना अलादिया खां घराना, ठीक है। एक है ना अलादिया खां घराने की बिल्कुल इजी ट्रिक बनाई है। एक बात मैं आपको इससे पहले बता दूं कि मानो कि एक नॉर्मल आदमी की जो छोरी होगी, मतलब कि उसकी जो लड़की होगी वो नॉर्मल होगी, लेकिन एक मानो आप अल्लाह की लड़की है, वो कितनी अमूल्य होगी। तो यही अपनी ट्रिक है, अल्लाह की छोरी कैसी है, अमूल्य है। अल्लाह की छोरी तो क्या होगी, अमूल्य होगी, क्योंकि वो भगवान की लड़की है। तो अल्लाह की छोरी कैसी हो गई, अमूल्य हो गई, ये अपनी ट्रिक है। तो अल्लाह की छोरी कैसी है, अमूल्य है। अलादिया खां घराने के संस्थापक कौन है, अलादिया खां। तो ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नाम से रिलेटेड और ये एग्जाम के अंदर पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि नाम के अंदर ही आंसर है। अलादिया खां घराने के संस्थापक है अलादिया खां, कोई दिक्कत नहीं है। ये घराना ध्रुपद की गोहर वाणी व ध्रुपद की खंडार वाणी के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुपद की गोहर वाणी व ध्रुपद की खंडार वाणी के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने के प्रसिद्ध पद्म भूषण प्राप्त गायिका, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये कौन है, जिसका नाम है किशोरी रविंद्र अमोलकर है। तो ये किशोरी रविंद्र अमोलकर किस घराने से संबंधित है, वो अलादिया खां घराने से संबंधित है। आइए अपन देखते हैं ट्रिक से ये सब आया या नहीं आया। तो अल्लाह की छोरी अमूल्य, अल्लाह से हो जाएगा अलादिया खां की छोरी पढ़ने में लगता है ना किशोरी, तो की छोरी पढ़ने में लगता है किशोरी। तो किशोरी किसकी प्रसिद्ध कलाकार है, वो किसकी है, अलादिया खां घराने की है। और अमूल्य से आपको ध्यान रखना अमोलकर, तो आप सरनेम भी नहीं बोलोगे और नाम भी नहीं बोलोगे। तो क्या अल्लाह की छोरी अमूल्य, तो की छोरी से हो जाएगा किशोरी और अमूल्य से हो जाएगा अमोलकर, ठीक है। नेक्स्ट घराना अपना सेनिया घराना। कौन सा घराना अपना, सेनिया घराना है। सेनिया घराना का बिल्कुल इजी ट्रिक है। अब जैसे कि अपने भारत के जो सैनिक है उनकी सूरत देखने पर अपन को कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी सूरत अमृत जैसी होती है। उनकी सूरत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे उनकी सूरत से अमृत टपक रहा हो, क्योंकि वो देश की रक्षा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं, तो उनकी सूरत पे अमृत दिखता है। तो सैनिकों की सूरत कैसी है, अमृत जैसी है। सैनिकों की सूरत कैसी है, अमृत जैसी है। बिल्कुल इजी ट्रिक है। आइए अपन देखते हैं सेनिया घराने के संस्थापक कौन है, सूरत सेन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, सेनिया घराने के संस्थापक कौन है, सूरत सेन है। सूरत सेन कौन है, तानसेन के पुत्र है। कौन है, तानसेन के पुत्र। और संगीत में घराना प्रणाली तानसेन के वंश से ही शुरू हुई थी, ये बात आपको मैं स्टार्टिंग के अंदर बता चुका हूं। तो ये सूरत सेन कौन थे, ये तानसेन के पुत्र थे।
सेनिया घराने को सितारवादियों का घराना या फिर सेनानियों का घराना भी कहा जाता है। तो सेनिया घराने को सितारवादियों का घराना भी कहा जाता है। इस घराने के प्रसिद्ध सितारवादक कौन है? अमर्त्य सेन है। ठीक है। इस घराने के गायकों को भी ध्रुपद गायकी की दो गोहर वाणी व खंडार वाणी में महारत हासिल है। इससे पहले अपन ने कहा पे पढ़ा? अलादिया खां घराने में पढ़ा। अलादिया खां घराने में अपन ने पढ़ा ना कि है ना ध्रुपद की गोहर वाणी व ध्रुपद की खंडार वाणी के लिए प्रसिद्ध घराना है। और ऐसा ही दूसरा कौन सा घराना है? अपना सेनिया घराना है, जिसके अंदर भी ध्रुपद की गोहर वाणी व खंडार वाणी में महारत हासिल है। मतलब कि ये गाना गाने की एक होती कला होती है, इसी को कहते हैं ध्रुपद की गोहर वाणी व खंडार वाणी होती है ये। मतलब कि ये तो जो आपको गाते हैं वही बता सकते हैं, लेकिन अपन को उसको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो अपन देख लेते हैं अपनी ट्रिक से अंदर ये सब कुछ आया या फिर नहीं आया। सैनिकों की सूरत अमृत जैसी। सैनिकों की सूरत कैसी है? अमृत जैसी है। सैनिकों से हो जाएगा सेनिया घराना, अमृत से हो जाएगा इसके संस्थापक है, कहते हैं सैनिकों की सूरत अमृत जैसी। सैनिकों की सूरत अमृत जैसी। सैनिकों से हो जाएगा सेनिया घराना, सूरत से हो जाएगा सूरत सेन, इसके क्या है? संस्थापक है। और अमृत से हो जाएगा अमृत सेन, इसके क्या है? प्रसिद्ध सितार वादक है। नेक्स्ट घराना अपना मथुरा घराना। कौन सा घराना? मथुरा घराना। अब मथुरा क्या जगह? आपको पता है अपने भारत के अंदर मथुरा ऐसी जगह जहां पर श्री कृष्ण का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब मथुरा जाने के लिए हर आदमी कैसा रहता है? बेताब रहता है, क्योंकि मथुरा इतनी शानदार जगह है, श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, तो वहां पर जाने के लिए तो अपन बेताब होंगे ना। तो यही अपने ट्रिक है, मथुरा जाने को बेताब। मथुरा जाने को बेताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इनसे रिलेटेड अगर संस्थापकों का और प्रसिद्ध कलाकारों का क्वेश्चन निकला ना, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ी है कहीं से भी। मैंने आपको ढूंढ ढांड के इसके अंदर सारी बातें डाल दी है कि आपको घराना टॉपिक किसी भी बुक में से और कहीं दूसरी जगह से पढ़ना ही नहीं पड़े। तो मथुरा जाने को बेताब, मथुरा जाने को बेताब। इस घराने के संस्थापक कौन है? मेहताब खां। मेहताब खां, तो मेहताब पढ़ने में लगता है ना बेताब, मेहताब बेताब, मेहताब बेताब। तो इस घराने के संस्थापक कौन है? मेहताब खां है। इस घराने में भगवान कृष्ण से संबंधित हवेली संगीत का क्या होता है? गायन होता है। इस घराने में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हवेली संगीत का क्या होता है? गायन होता है। मेहताब खां हवेली संगीत के क्या माने जाते हैं? प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। जोधपुर व अलवर, राजस्थान में जोधपुर व अलवर में मथुरा घराने का क्या होता है? गायन होता है। अब देखो हवेली संगीत के लिए क्या होता है? इस घराने के अंदर गायन होता है। किसकी? श्री कृष्ण के हवेली से संबंधित हवेली संगीत का इसके अंदर क्या होता है? गायन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और मथुरा जाने को बेताब, मथुरा से मथुरा घराना और बेताब से हो जाएगा मेहताब खां, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट घराना अपना रंगीला घराना। कौन सा घराना है? रंगीला घराना। रंगीला घराने की बिल्कुल इसी ट्रिक है, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि अपने भी त्योहार होते हैं हिंदू रीति रिवाजों में, वैसे ही अपने मुस्लिम संप्रदाय के अंदर भी क्या होता है? बहुत सारे त्योहार होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे त्योहार होते हैं। तो क्या हुआ, जो है ना रंगीला घराने से आपको ये ध्यान रखना, रंग रंग के कपड़े। अब आदमी रंग रंग के कपड़े का पहनता है अलग अलग। जब वो कोई 30 त्योहार की बात करता है तो 30 त्योहार पे वो जाता है या फिर किसी के घर जाता है, किसी की शादी पार्टी में जाता है, तो वो रंग रंग के कपड़े पहनता है। ऐसे ही रंग रंग के कपड़े क्या होते हैं? रमजान में मियाँ लोग पहनते हैं। कौन पहनते हैं? मियाँ लोग पहनते हैं। तो यही अपनी ट्रिक है कि रंग रंग के कपड़े रमजान में कौन पहनते हैं? मियाँ लोग पहनते। कभी नहीं भूलोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि रंग रंग के कपड़े रमजान में मियाँ लोग पहनते। रंग रंग के कपड़े रमजान में मियाँ लोग पहनते। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन सी चीजें निकलती है। तो रंगीला घराने के संस्थापक है रमजान खां। कौन है? रमजान खां। तो रमजान खां को मियाँ रंगीले के नाम से भी जाना जाता है। दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है कि मियाँ रंगीले के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो रमजान खां को जाना जाता है। रमजान खां इमाम बख्श के क्या थे? शिष्य थे। इस घराने के कलाकारों ने होरी, ध्रुपद व ख्याल बंदिशों की रचना की। तो इस घराने के जो अपने पढ़ रहे हैं अपन, रंगीला घराने के जो कलाकार थे, इन्होंने होरी, ध्रुपद, ख्याल बंदिशों की रचना की थी। तो आइए अपन देखते हैं ट्रिक से यह सारी बातें निकली या नहीं निकली। तो रंग रंग के कपड़े रमजान में मियाँ लोग पहनते हैं। तो रंग रंग से हो जाएगा रंगीला घराना, रमजान से हो जाएगा रमजान खां इस घराने के क्या है? संस्थापक। और मियाँ से हो जाएगा, इनको मियाँ रंगीले के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, ट्रिक के अंदर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट घराना है अपना बीनकार घराना। बीनकार घराना, मानो कि आपके ना मोहल्ले के अंदर, आपकी कॉलोनी के अंदर, आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर एक बीन बजाने वाला आया और उसने ऐसी बीन बजाई, तो आपने उसको क्या बोला? भाई क्या गजब बीन बजाई तूने, भाई क्या गजब बीन बजाई तूने। तो बीन कैसी बजाई उसने? गजब बजाई। तो बीन कैसी बजाई? गजब बजाई। बस इतनी ट्रिक है, बीन गजब बजाई। तो आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन सी चीजें निकलती है। तो बीनकार घराने के संस्थापक है रजब अली खां बीनकार। रजब अली खां बीनकार किस घराने के संस्थापक है? तो वो बीनकार घराने
घराने के संस्थापक है। रजब अली सवाई मानसिंह द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध बीनकार थे। तो रजब अली सवाई मानसिंह द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध बीनकार थे तथा इन्होंने ही सवाई राम सिंह को वीणा वादन सिखाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सवाई राम सिंह द्वितीय को वीणा वादन किसने सिखाया था? तो रजब अली खां बीनकार ने सिखाया था। इस घराने के एक वंशज जिनका नाम है असद अली। कौन थे? असद अली। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वीणा वादन सिखाते थे। तो इस घराने के वंशज असद अली दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या सिखाते थे? वीणा वादन सिखाते थे। तो अपनी ट्रिक क्या थी? बीन गजब बजाई। तो बीन से हो जाएगा बीनकार घराना और गजब से हो जाएगा रजब, गजब से रजब। तो रजब अली खान इसके क्या है? संस्थापक है। नेक्स्ट घराना अपना कथक का जयपुरी घराना। कौन सा? कथक का जयपुरी घराना। तो मानो आप पान खाते होंगे, अब आप पान वाले के पास जाते हो तो आपको क्या बोलता है कि कत्था डालू महाराज। आप कोई कत्था ज़्यादा चाहता है, कोई कम चाहता है, कोई बिल्कुल भी नहीं लगवाता पान पे। तो पान वाला बोलता है भाई कत्था डालू महाराज। तो आपने बोला हाँ भाई थोड़ा सा डाल दो, मेरे को तो पसंद है। तो कत्था डालू महाराज ये कौन बोलता है? पान वाला बोलता है। तो आइए अपन देखते हैं इससे कौन कौन सी चीज़ें निकलती है। तो कथक का जयपुरी घराने के संस्थापक कौन है? भानुजी महाराज। तो कथक के जयपुरी घराने के संस्थापक कौन है? भानुजी महाराज। ये घराना शास्त्रीय नृत्य कथक का, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, शास्त्रीय नृत्य कथक का सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। ये घराना शास्त्रीय नृत्य कथक का सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। कथक के प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना, कथक के प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज इसी घराने से संबंधित है। तो अपनी ट्रिक कौन सी? कत्था डालू महाराज। आपसे पान वाले ने क्या पूछा? कत्था डालू महाराज, क्योंकि हर एक ग्राहक एक दुकानदार के लिए महाराज के समान ही होता है। तो कत्था हो जाएगा, कत्था से आपको जाना ना कथक का जयपुरी घराना। डालू से हो जाएगा भानु, डालू भानु, डालू भानु। तो भानु जी महाराज किसके क्या है? संस्थापक है। और महाराज से आपको ध्यान रखना बिरजू महाराज। महाराज से क्या ध्यान रखना आपको? बिरजू महाराज इसके क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट घराना अपना किराना घराना। कौन सा घराना? अपना किराना घराना। अब देखो किराए के गुंडे आपने सुना होगा, पिक्चरों के अंदर भी देखे होंगे भाई, किराए के गुंडे आते हैं वहाँ पे तोड़फाड़ करते, किसी को मारने के लिए बेचते, किसी को मारने की सुपारी देते। तो मानो कि एक ना गांव था, वहाँ पे क्या हुआ, किराए के गुंडे भेजे किसी ने। तो क्या हुआ, किराए के गुंडों ने लोगों को मारा भी और उनके गाँव वालों का क्या करा, राशन भी खा लिया। तो किराए के बंदों ने किराए के बंदों की गैंग ने राशन भी खाया। तो क्या खाया था? किराए के बंदों की गैंग ने लोगों को मारा लेकिन साथ में राशन भी खाया। तो किराए के बंदों की गैंग ने राशन भी खाया। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन सी चीजें निकलती है। तो किराना घराने के संस्थापक है बंदे अली खां। कौन है? बंदे अली खां इस घराने के क्या है? संस्थापक है किराना घराने के। पद्म भूषण प्राप्त गंगूबाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पद्म भूषण प्राप्त गंगूबाई इसी घराने से संबंधित है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगूबाई का संबंध इनमें से किस घराने से, तो आपको हर एक कलाकार का नाम ध्यान होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। तो पद्म भूषण प्राप्त गंगूबाई इसी घराने से संबंधित है। किराना घराने के प्रसिद्ध कलाकार, एक तो मैंने आपको बता दिया गंगूबाई, एक है रोशन आरा बेगम और एक है भीमसेन जोशी। इसके 3 प्रसिद्ध कलाकार है, ये आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। तो किराए के बंदों की गैंग ने क्या करा था? राशन भी खाया था। किराए से हो जाएगा किराना घराना, बंदों से हो जाएगा बंदे अली खां इसके क्या है? संस्थापक। गैंग से हो जाएगा गंगूबाई, इसके क्या है? इसकी एक प्रसिद्ध कलाकार है। राशन से हो जाएगा रोशन आरा बेगम और भी खाया, तो राशन भी खाया ना, तो भी से हो जाएगा भीमसेन जोशी। तो राशन भी खाया तो भीम से हो जाएगा भीमसेन जोशी इसके प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट घराना अपना आगरा घराना। ठीक है, तो एक क्या थी, एक पति पत्नी थे। तो पति ने पत्नी से पूछा कि ना कहाँ जाओगी? आगरा जाओगी? तो उसने क्या बोला? हाँ जी साजन प्यारे मैं खुद जाऊंगी। तो अकेले जाऊंगी? खुद जाऊंगी। तो एक पति ने पत्नी से पूछा कि आगरा जाओगी? तो उसने बोला हाँ जाऊंगी, हाँ जी साजन प्यारे जाऊंगी और खुद जाऊंगी। तो ये किसने बोला? पत्नी ने बोला। तो यही अपनी ट्रिक है, आगरा जाओगी, हाँ जी साजन प्यारे खुद जाऊंगी। आगरा जाओगी, हाँ जी साजन प्यारे खुद जाऊंगी। तो आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन सी बातें निकलती है। आगरा घराने के संस्थापक है हाजी सुजान का। कौन है? हाजी सुजान का इसके क्या है? संस्थापक है। और आगरा घराने के प्रसिद्ध कलाकार है प्यारे खां और घग्गे खुदाबख्श खां। आगरा घराने के बारे में सिर्फ इतना ही कि एक तो क्या है, आगरा घराने के प्रसिद्ध कलाकार है प्यारे खां और दूसरा है घग्गे खुदाबख्श खां। अब अपन ट्रिक से देखते हैं। आगरा से हो जाएगा आगरा घराना, आगरा जाओगी, हाँ जी साजन प्यारे, हाँ जी साजन से हो जाएगा हाजी सुजान खां, हाँ जी साजन से हो जाएगा हाजी सुजान खां और प्यारे से हो जाएगा प्यारे खां और खुद से हो जाएगा खुदाबख्श खां। तो खुद से क्या हो जाएगा? खुदाबख्श खां। लास्ट है अपना ग्वालियर घराना। लास्ट है अपना कौन सा? ग्वालियर घराना। लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट होगा ये आगरा घराना। इसके बाद दिल्ली घराना भी है, ग्वालियर घराना।
अब देखो एक है आदमी क्या होता है, कहते हैं एक ये जिसका ना अब्दुल नाम का आदमी है जो कि ऐसा कि गंवार है। अब उसको गंवार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई की कदर नहीं समझता। जैसे भी अपन स्कूल में पढ़ते थे तो आपके अपने टीचर क्या बोलते थे, हंसो मत, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। तो वो क्या करता था, जब भी पढ़ने जाता ना तो वो पढ़ाई को मजाक में लेता था और बिल्कुल हंसता रहता था, तो इसलिए लोग उसको क्या कहते हैं, गंवार कहते थे। तो गंवार अब्दुल है ना, वो कदर नहीं समझता किसकी, पढ़ाई की, हंसता रहता है। तो गंवार अब्दुल कदर नहीं समझता किसकी, पढ़ाई की, सदा हंसता रहता है। तो यही अपनी ट्रिक है। ग्वालियर घराने के संस्थापक है अब्दुल्ला खां तथा कादिर बख्श खां। तो ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है, अब्दुल्ला खां तथा कादिर बख्श खां। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, हद्दू खां और हस्सू खां। हद्दू खां और हस्सू खां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हद्दू खां और हस्सू खां। आइए अपन देखते हैं ट्रिक से ये सब निकलता है या फिर नहीं निकलता। तो गंवार अब्दुल कदर नहीं समझता, पढ़ाई की, सदा हंसता रहता है। तो गंवार से हो जाएगा ग्वालियर घराना, अब्दुल से हो जाएगा अब्दुल्ला खां और कदर से हो जाएगा कादिर बख्श खां। ये इसके क्या हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे। पढ़ाई कदर नहीं समझता, पढ़ाई की, हंसता रहता है। तो हंसता से आपको ध्यान रखना है हद्दू खां और हस्सू खां। हद्दू खां और हस्सू खां ये आपको इसके प्रसिद्ध कलाकार है। अपना लास्ट घराना है दिल्ली घराना। अब देखो आपको पता है दिल्ली क्या भारत की राजधानी है। अब राजधानी इसको तो अपन को रंगीन रखना ही पड़ेगा ना। तो भारत की राजधानी दिल्ली सदा रंगीन रहती है। तो कैसी रहती है, सदा रंगीन रहती है। तो भारत की राजधानी दिल्ली सदा रंगीन रहती है, ये अपनी ट्रिक है। तो दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है, दिल्ली घराने के संस्थापक है अपने सदारंग खां। ये घराना भी ख्याल गायकी से संबंधित है। दिल्ली घराने में सदारंग खान थे ना जो उसके संस्थापक थे, ने ख्याल शैली में गायन किया, जिस कारण दिल्ली घराने को सदारंग घराना भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, सदारंग घराना किस घराने को कहा जाता है, तो दिल्ली घराने को कहा जाता है। तानरस खां दिल्ली घराने के प्रमुख संगीतकार थे, जिस कारण इस घराने को तानरस घराना भी कहते हैं। और दिल्ली घराने का जो विकास हुआ वो मोहम्मद शाह के समय हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपनी ट्रिक क्या है कि भारत की राजधानी दिल्ली सदा रंगीन रहती है। तो दिल्ली से हो जाएगा दिल्ली घराना और सदा रंगीन से हो जाएगा सदारंग खां। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।